ठीक है, यहाँ सुनो। तो देखो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बोला एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो पहली बात यार, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, अगर किसी भी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है ना, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये मैंने जो बोला ये है क्या, यहाँ सुनो प्लीज। जैसे मान लो मैंने बोला तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसका मतलब पता है क्या, m क्रॉस n का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, m रोज होगा और n कॉलम होगा। क्लियर है क्या। ये जो पहला दिख रहा नंबर ये वाला, इसको बोलते हैं रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज होगा दैट इज m। ये जो n है ना, इसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब क्या, m और n तुम्हारा दोनों सेम होना चाहिए। अगर m इज इक्वल टू n है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है पॉसिबल। क्लियर है क्या। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लो a। सबसे पहले अपन ये देखते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होता क्या है। ठीक है, देखो एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ना, सपोज करो मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे a11 a12, या फिर एलिमेंट मान लो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया a है, दिस इज व्हाट b c और d। देखो एलिमेंट को अपन ऐसे अरेंज करेंगे ना कि ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अरे फॉर्म हो रहा है क्या, हो रहा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। मान लो मैंने क्या किया, इसमें से एक एलिमेंट हटा दिया यहाँ से, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से डी हटा दिया, क्या ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा क्या, नहीं ना। तो अरेंज अपन एलिमेंट को ऐसे करेंगे कि मेरे को ना एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए तुम्हारा अरेंजमेंट, राइट। कैसे करेंगे अपन, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे एलिमेंट को। तो ए बी सी एंड डी, ये टोटल 4 एलिमेंट है इसके अंदर, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे ए का। क्लियर है क्या। अब ए बी सी डी जो मैंने लिखा है, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होगा, कॉलम क्या होगा। देखो यहाँ पे प्लीज, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं इसको। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको बोलते हैं क्या है, कॉलम बोलते हैं इसको। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या बोलेंगे उसको, रो बोलेंगे। वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रोज एंड वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए बताओ एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास ए है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो क्या बोलोगे, 1 एंड 2। 2 रो है क्या, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है। काउंट करो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितने दिख रहे हैं तुमको, 1 2, 2 रो, कॉलम कितने हैं, काउंट करो वर्टिकल लाइन 1 2 कॉलम है। क्लियर है क्या। सपोज करो मैंने बोला तुमको एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए, इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, फिर क्या नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है वो, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी। ठीक है, अब बताओ जरा इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं रो कितने हैं, रो मतलब क्या, टोटल काउंट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3, रो कितना आएगा, रो इज इक्वल टू 3। अब कॉलम राइट, वर्टिकल कॉलम काउंट करो, वर्टिकल लाइन 1 2 3, तो कॉलम कितना आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे, m क्रॉस n, जहां पे ये m क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज। और ये जो n है ना, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होगा वहां पे, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस वाले मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 3 क्रॉस 3 है ना। टोटल रोज 3 है, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2 3। मतलब ए का जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3 बनेगा, जिसमें 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, ये नंबर ऑफ रोज को, ये बोलेगा नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2, मान लो मैंने ऐसा लिखा मैट्रिक्स, एक मैंने बनाया एक मैट्रिक्स बी, और इसमें कुछ एलिमेंट मैंने डाले 1 2 3 4 5 6। मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ जरा इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो क्या बोलोगे,
2, कॉलम कितने हैं 3, राइट, 1 2 1 2 3, रोज कितने 2, कॉलम कितना 1 2 3, सो 2/3 बोलेंगे इसको, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। और टोटल जो एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना 6, क्या टोटल 6 एलिमेंट है क्या इसके अंदर, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग में 6 होने चाहिए, है ना 6, राइट। अब मान लो मैंने मैट्रिक्स बनाया सी ऐसा, C इज इक्वल टू 1 2 3, क्या ये मैट्रिक्स का रो अगर मैं तुमसे पूछो कितना होगा तो क्या बोलेगा, 3 रो, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम कितने हैं, अरे एक ही कॉलम है, दैट इज 3/1 इज द ऑर्डर। अगर मान लो मैंने एक और मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा, D इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं तुमको, एक ही है यार, एक ही तो है और जनरल लाइन यहाँ पे, राइट। सो 1, कॉलम कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, सो इसका जो बनेगा ऑर्डर वो क्या बनेगा, 1/5 बोलो या 1x5 बोलो, क्लियर है क्या। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स वो पॉसिबल है किसके लिए, जब तुम्हारा दोनों रोज और कॉलम सेम होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू n, या फिर क्या m×m, दोनों सेम होना चाहिए रोज और कॉलम, तो उसका फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, नहीं तो नहीं करेंगे, क्लियर है क्या, नहीं कर सकते हैं। अब तरीका क्या है समझो, अभी तुमको मैट्राइसिस नहीं पढ़ना है शायद, राइट ना, ठीक है, लेकिन उल्टा होना चाहिए था यार, मैट्राइसिस पहले आता है ना, स्टिल यहाँ देखो, तो क्या समझा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो से मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट पॉसिबल किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, नहीं तो अपन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स अपन किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो क्या बोलेंगे ऐसे मैट्रिक्स को, बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A, मान लो मैंने यहां पे ऐसा लिखा A B C D, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 दिख रहे हैं क्या, 2, कॉलम कितने हैं 1 2, क्या नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है क्या, हाँ, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक और मैट्रिक्स मान लो मैंने B ऐसा लिखा, 1 2 4 समथिंग लाइक दैट, 7 8 9 0 1 एंड 5, ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। क्या ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा ना, क्यों, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, जब दोनों से होगा तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है क्या। अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट, इसका भी कर सकते हैं फाइंड क्या, डिटर्मिनेंट, राइट। अब फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ सुनो प्लीज, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो A B C एंड D, मुझे क्या बोला यार, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मुझे ना इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, कितना आएगा, क्या करेंगे बोलो, कुछ नहीं करना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A को मल्टीप्लाई करो D के साथ, कितना आएगा AD, सो दिस इज व्हाट AD, माइनस कितना, माइनस हो जाएगा BC, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, A को मल्टीप्लाई करो D के साथ, AD माइनस कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दैट इज व्हाट BC। सेकंड मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और तुमसे पूछा गया बताओ इस वाले मैट्रिक्स में जो A तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो क्या बोलेगा, 1 × 4 4 माइनस 2 3 जा 6, सो 4 - 6 कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज व्हाट -2, सो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करो कहानी, 1 × 4 4 माइनस कितना 2 3 जा 6, कितना आएगा -2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स 3/3 का होगा तो दिक्कत क्या आएगा वहां पे, ठीक है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 का होगा तो कैसे फाइंड करेंगे उस वाले केस में इसका डिटर्मिनेंट, तो प्लीज यहां समझो, पहले मैं तुमको बताता हूं अभी क्या करिए, कोफैक्टर होता क्या है, कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है समझो। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे A एंड दैट इज इक्वल टू, मान लो कुछ एलिमेंट है इसके अंदर A B C D
E F G H I। ठीक है, मैंने बोला बताओ इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ए। क्लियर है क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ये, राइट। सपोज करो मैंने तुमको बोला बताओ A11 कितना आएगा यहाँ से, A12 कितना आएगा यहाँ से, A31 कितना होगा एंड A32 कितना होगा। देखो इस वाले मैट्रिक्स में मैंने A11 बोला, मतलब क्या, A11 मीन्स क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। किधर है फर्स्ट रो यहाँ पे, मेरे को इसमें सर्च करना है, कौन से कॉलम में, अरे फर्स्ट कॉलम में, दैट इज A। सो ये तुम्हारा A। नेक्स्ट मैंने बोला A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यही है, सेकेंड कॉलम क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला, दैट इज व्हाट B। ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट B। मैंने बोला A31 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना दिख रहा है तुमको, दैट इज G। तो A31 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट G। अगर तुमसे पूछा गया बताओ A32 क्या होगा, मतलब क्या, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कितना बोलो जरा, दैट इज H। ये हो गया तुम्हारा H। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट के पोजीशन है ना, मैं उसका माइनर कैसे फाइंड करूंगा और को फैक्टर कैसे फाइंड करूंगा, तो प्लीज यहां देखना। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला, मैंने बोला M11, इसका मतलब क्या, ये माइनर है तुम्हारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का। ठीक है, मान लो मैंने मैट्रिक्स को ऐसा लिखा, A11 A12 इसके फॉर्म में लिखा मैंने, तो सपोज करो मैंने मैट्रिक्स से कैसा लिया, A11, ये मान लो है A12 A13 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A13 मीन्स क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने A21, सेकेंड रो स्टार्ट हो गया ना यार, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सो A21 ये कितना, A22 ये A23। नाउ चेंज किया तुमने रो, ये है A31 ये A32 ये A33, राइट। अब मैंने बोला बताओ माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि मुझे ना माइनर चाहिए M11, मतलब क्या, मुझे ना इसका माइनर चाहिए, कितना आएगा। तो समझो माइनर अपन निकालेंगे कैसे यार, कुछ नहीं करो, M11 मीन्स क्या, मेरे को ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए। जिस भी रो में है ये वो कैंसिल कर दो, जिस भी कॉलम में है कैंसिल कर दो। किस में है देखो जरा, तुमने पिक किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका माइनर होगा, मतलब A22 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस कितना, A32 इंटू कितना, A23 इज द माइनर ऑफ M11। M11 बोला मैंने, मतलब क्या, मुझे माइनर चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिस भी एलिमेंट का निकालना होगा ना, वो एलिमेंट जिस रो में होगा और जिस कॉलम में हो कैंसिल करो उसको, ये गया, बचा क्या, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A22 इंटू कितना, A33 माइनस कितना, A32 इंटू कितना, A23। अरे नहीं समझा क्या यार, क्लियर है क्या। अब जैसे मान लो मैंने बोला तुमको मुझे ना माइनर चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का, मतलब क्या, ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड कॉलम है, मैंने क्या बोला, जिस भी रो का जिस भी कॉलम का निकालोगे ना, रो कॉलम कैंसिल कर दो, राइट। फर्स्ट रो मतलब क्या, ये तो गया, सेकेंड कॉलम ये गया, बचेगा तुम्हारे पास ये और ये, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, यहां देखो प्लीज, समझ में आएगा तुमको, यहां देखो, फर्स्ट रो ये सेकेंड रो गया, क्या बचा, A21 A23 A31 A33। तो जो भी एलिमेंट बचा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, दैट इज व्हाट A21। सो कितना मिलेगा यहां से, A21 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस कितना, A31 मल्टीप्लाई विथ A23, बस। अरे क्या सबको क्लियर हुआ क्या। अगर मैं तुमसे बोलूं M13 क्या होगा, मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, बचा क्या क्या, ये बचा, ये और ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कितना, A21 इंटू कितना, A32, दैट इज व्हाट, A21 मल्टीप्लाई विथ A32 माइनस कितना, A31 मल्टीप्लाई विथ A22। ये क्या हो गया हमारा, माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, दैट इज व्हाट M13, राइट। अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ M21 कितना होगा, मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे यार। सेकेंड रो ये है ना, फर्स्ट कॉलम मतलब ये गया और ये गया, बचा क्या तुम्हारे पास,
ये और ये। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A12 मल्टीप्लाई विथ A33, दैट इज A12 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस कितना लिखोगे, A32 इंटू कितना A13 माइनस A32 इंटू कितना A13, ये कैंसिल हुआ था ना 2 1, मतलब क्या सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो A32 इंटू कितना हो जाएगा A13। आई होप यार ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। सपोज करो मैंने तुमसे बोला M22 कितना आएगा, क्या बोलोगे, बोलो फास्ट। क्या करेंगे इसमें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दो यार, ठीक है। सेकेंड रो क्या दिख रहा है तुमको, ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दैट मीन्स कितना, क्या बोलोगे बोलो। सो A11 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस A31 एंड कितना A13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचा क्या था, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A33 माइनस कितना A31 एंड A13, बस। अब अगर तुमसे बोला जाए बताओ M23 क्या होगा, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है ना उसका मेरे को माइनर चाहिए, मतलब क्या सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम गया, क्या बचा A11 A12 A31 A32, तो जो भी एलिमेंट बचा है ना रिमेनिंग एलिमेंट क्या करेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A11 इंटू कितना A32, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, सिर्फ ये बचेगा, अरे हाँ ना, दैट मीन्स कितना A11 इंटू A32 माइनस कितना A31 मल्टीप्लाई विथ A12। क्लियर है क्या। नाउ अगर मैं तुमसे बोलूँ A24 पॉसिबल है, किधर है यार, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम किधर है, इसमें है क्या, नहीं है ना, चेंज करो रो को। नाउ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा मेरे पास, A12 A13 A22 A23, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, दैट मीन्स कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे इसके साथ, कितना मिलेगा बोलो। सो दिस इज व्हाट A12 माइनस कितना बोलोगे, मल्टीप्लाई विथ A23, राइट, मल्टीप्लाई विथ A23 माइनस कितना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A12 A23 माइनस A22 एंड कितना A13। नाउ M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम का माइनर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये गया बचा क्या तुम्हारे पास, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A11 A23, सो A11 A23 माइनस कितना A21 A13 माइनस A21 A13। एक लास्ट बचा कौन सा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर M33 कितना होगा बोलो जरा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम A11 A22, सो दैट इज व्हाट A11 A22 माइनस कितना A21 इंटू हो गया माइनर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि माइनर अपन कैसे फाइंड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। अरे क्लियर है क्या, समझा, प्लीज वहां पे हेडिंग डालो वहां पे, माइनर एंड, ऐसे लिखो माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया, लिखो जरा इसको फास्ट। तो देखो माइनर हम क्या करेंगे ना, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब माइनर के बाद आता है कोफैक्टर, तो हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चेंज करो डन ना, चेंज करो डन ना, ठीक है। देखो अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे ना कोफैक्टर फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, प्लीज़ यहाँ देखो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ सुनो प्लीज़। जैसे मान लो मैंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, देखो मैंने ऐसे डिफाइन किया इसको, A J ऑफ ऑर्डर 3x3, जहाँ पे I दिख रहा है क्या, ये है किसके लिए, रो के लिए, J स्टैंड्स फॉर व्हाट, कॉलम, मतलब मान लो मैंने I को एज्यूम किया क्या, ये हमारा रो है, I मतलब क्या रो, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो देखो इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। 3 by 3 का मतलब क्या, 3 रो होगा टोटल और 3 कॉलम होगा। तुमने क्या किया, ए आई जे लिखा। आई रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा अगर ए आई जे के फॉर्म में, तो बेटा पहला रो A1, पहला रो पहला कॉलम, आई कितना 1, जे कितना 1। नेक्स्ट मैंने लिखा A12, आई कितना 1, जे कितना 2, मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा A13, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। रो चेंज किया मैंने, मतलब क्या, सेकेंड रो, मतलब आई कितना हो जाएगा 2, कॉलम तो 1 ही है, A2 1। नेक्स्ट व्हाट, सेम रो है हमारा, ठीक है ना, A2 2, देन कितना A2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट व्हाट, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड कितना A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस। अब मैं इसका को फैक्टर कैसे फाइंड करूंगा, अरे सेम फंडा अप्लाई करेंगे जैसे तुमसे बोला गया ना को फैक्टर। तो मान लो मैंने को फैक्टर को डिनोट किया ऐसा, को फैक्टर को मैंने लिखा यहाँ पे ऐसा, मान लो मैंने लिखा A11, मतलब को फैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जिस भी पूछा है ना तुमको, जो एलिमेंट का पूछा है ना को फैक्टर और माइनर के बीच में डिफरेंस पता है क्या, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन डिफाइन करेंगे उसका। कहने का मतलब क्या है, सिंपल क्या करो, -1 लिख दो, आई जे जो भी यहाँ पे होगा ना, जो जिस रो को तुमने पिक किया है, जिस कॉलम को पिक किया है, इसके पावर में ऐड कर दो 1 + 1, एंड कितना M11। सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर है क्या। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, -1 लिख दो, जो एलिमेंट को तुमने पिक किया है ना, इन दोनों को सम निकाल दो, ऊपर में कितना I + j, मतलब क्या 1 + 1, मल्टीप्लाई विथ व्हाट M11, मतलब क्या, इसी एलिमेंट का मेरे को माइनर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए -1 के पावर में 2 के साथ, बस। अब जानते हैं हम लोग M11 कैसे निकालता है, भी सिखाया हमने। जिसके बारे में पूछा गया है तुमसे, कौन सा एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वो वाला रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, बचा क्या क्या, A22 A33 A32 A23, अभी हमने किया था। एक मैं लिख देता हूं, बाकी अपन पहले कर चुके हैं वैसे। -1 का पावर कितना 2 हो जाएगा ना, राइट। बचा क्या मेरे पास, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, मीन्स A22 मल्टीप्लाई विथ A33, माइनस कितना A32 मल्टीप्लाई विथ A23, बस। अरे ऐसे ही तो हम लोग निकाले थे माइनर, है ना। M11 का पूछा गया था, मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, बचा क्या तुम्हारे पास, 4 एलिमेंट बचा, 1 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A22 इंटू कितना A33, माइनस कितना A32 इंटू कितना A23, बस हो गया। -1 का पावर कितना, दोनों का समेशन, दैट इज व्हाट 2। सेम अगर मैं तुमसे बोलूं, बताओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर को फैक्टर क्या होगा, तो क्या बोलेगा, -1 का पावर 1 + 2, -1 कंपलसरी सब में होगा, क्लियर है क्या, -1 to 1 + 2, इन दोनों का समेशन, देन कितना, अरे M1, बस हो गया। अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ A13 कितना होगा, तो क्या बोलोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज व्हाट 1 + 3, देन कितना M13। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा गया बताओ A21 कितना होगा, तो क्या बोलोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज 2 + 1, एंड माइनर निकालेंगे इसी एलिमेंट का, सो M21। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा गया A22 कैसे लिखोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसके समेशन में आ जाएगा पावर में, ठीक है। सो 2 + कितना 2, सेम एलिमेंट का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे माइनर, बस। नेक्स्ट अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा A23 कैसे लिखोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज व्हाट 2 + 3, कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज व्हाट M23। नेक्स्ट अगर बोला गया तुमसे A31 कितना होगा, तो क्या करोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज 3 + 1, एंड कितना M31। अगर तुमसे बोला गया बताओ A32 कितना होगा, तो क्या बोलोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज 3 + 2, एंड कितना हो जाएगा M32। लास्ट A33 कैसे लिखोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, मीन्स 3 + 3 मल्टीप्लाई विथ M3 एंड 3, बस हो गया। अरे क्या ये सबको क्लियर है क्या,
बस कुछ नहीं करना है तुमको, जिस नंबर ऑफ रोज को कॉलम को तुमने एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, वो जो भी एलिमेंट रो होगा ना, कॉलम होगा ना, -1 के पावर में जाके ऐड कर दो उसको, सेम रहेगा, माइनर वही रहेगा बस। क्लियर है क्या? नोट करो जरा फास्ट। रिप्रेजेंट करेंगे अपन हमेशा, ठीक है। ए आई जे का मतलब क्या, आई डिनोट करेगा रो को, जे डिनोट करेगा कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। नोट करो जरा फास्ट। हो गया? डन डन हो गया? चेंज करो। अब देखो एक दो एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा आखिर करना क्या है मेरे को। माइनर कैसे फाइंड करेंगे और को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये बेसिक आइडिया है, अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। चेंज करूँ क्या? डन ना? ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द को फैक्टर एंड माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। मान लो मेरे को ना को फैक्टर और माइनर फाइंड करना है। फाइंड को फैक्टर एंड माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। फाइंड को फैक्टर एंड माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास ए 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 -1 2 0 1 2 3 4 एंड 1, ऐसा कुछ एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, माइनर की। तो अगर मैंने माइनर बोला है तो यहाँ पे साइन को डिफाइन नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं करना होता है इसमें, है ना। को फैक्टर में क्या करेंगे, -1 का पावर, जिस भी रो और कॉलम के बारे में पूछा है -1 के पावर में ले जाकर दोनों को सम कर दो, ठीक है। अगर M11 की बात करोगे मतलब क्या बात हो रही है, इस वाले एलिमेंट की, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है यार, यही तो है। फर्स्ट रो में ये आता है, फर्स्ट कॉलम में भी आता है, हाँ ना यार, 1 राइट। इसका निकालना है मेरे को क्या, माइनर, ठीक है। जिस भी रो में आता है कैंसिल, कॉलम आता है कैंसिल, बचा क्या तुम्हारे पास, 4 एलिमेंट बचा, 1 2 4 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 -8, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मीन्स 1 -8 कितना आएगा बोलो, दिस इज व्हाट, -7। अगर मैं इसका माइनर निकालूं M12 कितना आएगा तो क्या बोलोगे, बोलो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा, 0 2 3 1, 0 × 1 कितना, 0 माइनस कितना, 6, दैट इज व्हाट, -6। नाउ अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, 4 एलिमेंट बचा, 1 2 3 4, 0 × 4 कितना, 0 माइनस 1 × 3 कितना, दैट इज व्हाट, -3। अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे, सेकेंड रो गया, ये गया, -1 × 1 -1 माइनस 4 × 2 कितना, दैट इज व्हाट, 8। तो बेटा -1 -8 कितना मिलेगा तुमको, -9। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर मान लो मैंने तुमको बोला M22 कितना आएगा, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, क्या, 1 × 1 दैट इज व्हाट, 1 माइनस कितना, 6, दैट मीन्स कितना, -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 1 1 -3 2 6, 1 -6 दैट इज -5। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ M23 कितना होगा तो क्या बोलोगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, सेकेंड रो कौन सा, ये वाला, थर्ड कॉलम कौन सा, ये वाला, 1 × 4 दैट इज 4, माइनस होगा लेकिन 3 × -1 कितना, -3 ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 दैट इज व्हाट, 7। समझा कैसे क्या, ये वाला सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, 1 × 4 4, माइनस आता ही आता है यहाँ पे, ठीक है। माइनस कितना करेंगे, 3 × -1 -3, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, 4 + 3 = 7। नेक्स्ट M31, अगर तुमसे पूछा जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स का बताओ माइनर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा, -1 2 1 2, 1 × 2 -1 × 2 कितना, -2 ना, माइनस कितना, 1 × 2 दैट इज व्हाट, 2 कितना आएगा, दिस इज व्हाट, -4। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए बताओ M32 कितना होगा, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर क्या निकालेंगे, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम गया, कितना, 1 × 2 0 2, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना, 0 दैट इज व्हाट, 2।
अरे क्या सबको क्लियर है क्या ये, है ना। नेक्स्ट अगर मैंने बोला लास्ट एलिमेंट है मेरे पास M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा क्या मेरे पास 1 -1 0 1 1 इंटू 1 1 माइनस कितना, अरे 0 0 इंटू माइनस में कितना जीरो तो होगा ना यार, दैट मीन्स कितना 1 -0, सो 1 -0 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग क्या माइनर, क्लियर है क्या। अब अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ बेटा को फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब बात करते हैं किसकी, को फैक्टर की। तो को फैक्टर कैसे निकालोगे, अरे सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है तुमको, हम माइनर की हेल्प से क्या करेंगे को फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर तुमसे पूछा गया बताओ A11 मतलब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का क्या को फैक्टर, राइट। कुछ नहीं करना है तुमको, -1 का पावर I + j, I मतलब क्या ये रो ये क्या कॉलम, ठीक है। सो 1 + 1 एंड कितना M11, तुमने ये पहले ही निकाला M11 कितना -7, राइट। -1 का पावर तो कितना हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव ना, +1, राइट। सो कितना मिलेगा तुमको यहाँ से, ये हो गया +1, सो 1 मल्टीप्लाई विथ M11 कितना है, अरे -7, कितना आ जाएगा बोलो जरा, दिस इज व्हाट -7, ये हो गया को फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा गया बताओ A12 कैसे फाइंड करोगे, मतलब क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर कैसे फाइंड करोगे। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या करेंगे बोलो, -1 = I + j, I मतलब क्या रो, j मतलब क्या कॉलम, सो 1 + 2 एंड कितना सेम जो भी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है उसका माइनर यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया। -1 का पावर 3 कितना नेगेटिव होता है, अरे हाँ ना यार, सो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और M12 तुमने कितना निकाला था, दैट इज व्हाट -6, तो क्या करेंगे इसको माइनस को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट +6 हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ M, ये कैसे निकालेंगे, M कितना A13 कैसे निकालोगे, दैट मीन्स कितना -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज व्हाट 1 + 3, ये कितना हो जाएगा M13, सो -1 का पावर 4 अरे पॉजिटिव होगा ना यार। अब M13 मीन्स क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, दैट इज व्हाट -3, तो कैसे लिखेंगे बोलो, माइनस प्लस बन जाएगा ये, सो +1 इंटू कितना -3 कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट -3, यहाँ पे 1 था +1 हो गया था वो, क्लियर है क्या। तो आई होप सबको बेसिक आइडिया समझ में आया होगा, अपन माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये सबको क्लियर हुआ क्या। प्लीज़ नोट कर लो इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन, वहाँ पे प्लीज़ ऐसे लिखो, वहाँ पे फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, देन कॉपी करो इसको फास्ट। ठीक है, मैंने बोला सुनो, याद रखो प्लीज। अगर तुम्हारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, तो मैं उस 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनर कैसे फाइंड करूंगा, प्लीज यहां देखो समझ में आएगा। मान लो मैंने बोला फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, फाइंड माइनर and cofactor of the matrix A is equal to, मान लो 2x2 मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 4 एंड 5, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया ना फिर, राइट। अगर तुमसे पूछा ये मैट्रिक्स है क्या 2x2 मतलब क्या, टोटल 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा है ना 1 2 2 रो 2 कॉलम, राइट। अगर तुमसे पूछूं मैं बताओ बेटा माइनर क्या होगा M11, तो क्या बोलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, अरे 5 मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, कितना आएगा बोलो, दिस इज व्हाट 5, खत्म। अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ बेटा M12 कितना आएगा, तो क्या करेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा सिंपल 4, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज व्हाट, दैट इज 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज व्हाट M22 कितना, दिस इज 1। अगर तुमसे कोफैक्टर पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, सो दिस इज व्हाट A11 कैन बी रिटन एज कितना, अरे कुछ नहीं करेंगे -1 का पावर I + j मीन्स 1 + 1 एंड कितना M11, -1 का पावर 2 कितना हो जाएगा यार पॉजिटिव ना, ये हो गया पॉजिटिव, सो +1 मल्टीप्लाई विथ M11 कितना है बोलो जरा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट 5।
अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ A12 कितना आएगा तो क्या बोलोगे, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई विथ कितना, अरे M12 -1 का पावर 3 विच इज नेगेटिव ना, अरे और आएगा ना यार, ये कितना नेगेटिव होगा। सो दिस इज व्हाट -M12, M12 है कितना 4, सो -4 हो जाएगा तुम्हारा A12। ठीक है, बताओ जरा A22 कितना आएगा और A21 कितना आएगा, बोलो फास्ट। अरे A22 M22 दिख रहा है क्या तुमको, 2 + 2 कितना 4 होगा ना, -1 का पावर इवन नंबर होगा तो क्या पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 + 2 4 पॉजिटिव आएगा ना यार, राइट। कितना आएगा बोलो 1। A21 2 + 1 3 होता है, ऑड आ जाएगा -1 के पावर में, नेगेटिव आएगा ना। A21 M21 2 है ना, कितना आ जाएगा बोलो, माइनस हो गया, माइनर एंड कोफैक्टर। अरे क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, अपन फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। वो कैसे निकालेंगे बताता हूं मैं। हो गया ना, चेंज करो इसको, डन हो गया, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट मान लो अब जैसे माइनर और कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अपन क्या करेंगे, इसको यूज करके क्या करेंगे हम लोग, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। कैसे करेंगे प्लीज यहाँ देखो, समझ में आएगा। तो सपोज करो मैंने बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज A = सम स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 2x2 का तो पता है कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है, अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा कुछ है 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट है, मान लो ऐसा, मान लो मैंने ऐसा लिखा A11, मान लो ऐसा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये एलिमेंट है इसके अंदर, राइट। मुझे इसका फाइंड करना है क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, राइट। क्या करो, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या करेंगे, देखो बहुत सारा तरीका इसको फाइंड करने का। पहला क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1। मैं क्या करूंगा, तरीका समझ में आएगा, डोंट वरी। यहां देखो प्लीज, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कहने का मतलब क्या है, R1 में जितने भी एलिमेंट है बस इसको पिक करके ना, इसका माइनर फाइंड करके प्लस माइनस कर दो, खत्म। कहने का मतलब है क्या, पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है तुमको, A11, सो A11 ये कौन सा पोजीशन है यार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 1 + 1 कितना पॉजिटिव आएगा ना, राइट। इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है, इवन ना, तो -1 का पावर इवन कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सो A11 का साइन पॉजिटिव, इन ब्रैकेट तुमने इस वाले एलिमेंट को पिक किया था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, बचा क्या क्या, ये वाला पार्ट, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A221 A33 मतलब A221 मल्टीप्लाई विथ कितना, A33 माइनस क्या करेंगे, A32 मल्टीप्लाई विथ कितना, A23, बस हो गया। देन क्या, देन अगेन मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब R1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, राइट। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, अरे हाँ ना यार। 1 + 2 कितना 3, विच इज नेगेटिव, राइट ना। -1 का पावर नेगेटिव कितना मिलेगा तुमको, माइनस मिलेगा ना, मतलब A12 का साइन कितना आ जाएगा, नेगेटिव, सो -A12। क्लियर है क्या। अब चलो ठीक है, तुमने इस वाले एलिमेंट को पिक किया ना, कि कौन से रो में है, इस वाले रो में, कैंसिल हो गया, ये रो कैंसिल कर दो, बचा क्या, A21 A33 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सो A21 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस कितना, A31 एंड A23 A31 मल्टीप्लाई विथ A2। अरे समझा कि नहीं समझा, आई होप ये सब क्लियर होगा, राइट। एक और एलिमेंट है कौन सा, A13 ऐड करो, कौन सा एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, मतलब A13, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 कितना 4, -1 का पावर 4 कितना पॉजिटिव, तो A13 का सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो प्लस A13, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम गया, कितना बचा, A21 A22 A31 A32, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, राइट। दैट इज व्हाट, A21 कैसे लिखोगे, A21 मल्टीप्लाई विथ कितना, A32 माइनस कितना, A31 मल्टीप्लाई विथ A22, बस हो गया। अब ये जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो प्लीज, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला मुझे ना इसका आंसर चाहिए, मैंने बोला क्या, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 ऑर्डर का, A = 1 0 2 -1 3 1 2 4 एंड 1,
ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर, मान लो मैंने बोला फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। पहली बात ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ, कहने का मतलब क्या, जितने भी नंबर ऑफ रोज है ना वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए, है ना यार। 3 रोज है, 1 2 3, कॉलम भी 3 है, 1 2 3, पॉसिबल है, निकाल सकते हैं अपन क्या, डिटर्मिनेंट, राइट। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करके निकालूंगा। कितना आएगा, देखो पहला एलिमेंट क्या 1 है, पोजीशन क्या है 1 का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। अरे कौन सा पोजीशन पे है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, राइट। 1 1 पे, मतलब क्या, ऑड या इवन, समेशन क्या आएगा इसका, इवन ना। 1 + 1 कितना 2, -1 का पावर 2 कितना, पॉजिटिव, तो 1 का साइन क्या रहेगा, अरे पॉजिटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल ये समझो, अल्टरनेट में चलो, प्लस माइनस प्लस, अरे हाँ ना यार, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 1 निकाला मैंने बाहर, ये गया 3 × 1 कितना 3, माइनस कितना, दैट इज 4, क्लियर है। नाउ 0, माइनस 0 का सिंबल माइनस होगा, -0 लिखना है, क्या ही लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो होना है यार, लिख लो फिर भी। ये गया -1 × 1 कितना, -1, -2 × 1 कितना, अरे -2, बस। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, 2, कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पॉजिटिव होगा, सो +2, राइट। सो +2, ये तो गया और ये गया, -1 × 4 कितना, -4, माइनस कितना बोलेंगे, दैट इज व्हाट 6। सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर होगा। कैसे करेंगे, सो 3 - 4 कितना, -1, माइनस कितना 0, -4 -6 -10 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना हो जाएगा, -20, सो -20 -1 कितना, दिस इज व्हाट, -21 इज द आंसर। अरे क्लियर है क्या, कॉपी करो जरा फास्ट। एक क्वेश्चन नोट करो प्लीज, उसका आंसर बताना कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 2 0 1 and 2। ऑर्डर है इसका, 3/3 का ऑर्डर है, मुझे इसका चाहिए वैल्यू कितना आएगा डिटर्मिनेंट का, फाइंड करो कितना आएगा, बोलो फर्स्ट। -4, -4 ना, ठीक है। यहाँ सुनो, सभी का आंसर आ गया ना। देखो यहाँ देखो प्लीज, देखो मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट तुम कैसे भी निकाल सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3 C1 C2 C3। मैंने जो तुमको बताया है सबसे पहले उसको अप्लाई करेंगे, उस मेथड से अपन देखते कैसे निकालेंगे। सो मैं क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब रो 1 R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा देखते हैं। सो देखो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, बोलो जरा। तुमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है तो R1 में जितने भी एलिमेंट है उसको पहले पिक करना पड़ेगा, राइट। 1 को पिक करो पहले, राइट ना। पोजीशन क्या है इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो 1 का साइन आएगा +1, जिस भी रो को लिया कैंसिल, कॉलम लिया कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट, -1 × 2 कितना, -2, माइनस कितना 2 × 1 -2, राइट। देन कितना -2 यहाँ लिखोगे, सो -2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 × 2 0, -0 × 2, देन माइनस प्लस 3 का सिंबल क्या आएगा, प्लस ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, 1 + 3 4 होता है, राइट। -1 का पावर 4 पॉजिटिव मिलेगा, +3 एंड कितना बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 0 × 1 0 0 -0, दैट मीन्स कितना 1 × -4, दैट इज -4 इज द आंसर। क्या सभी के आंसर सेम आए थे क्या? अब ध्यान दे सुनो यार, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तुम पहले देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो कहाँ पे है, कॉलम नंबर 1 में, दिख रहा है क्या। मैंने क्या बोला, एक्सपेंड करो R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग, आंसर तुमको सेम मिलेगा। अब मान लो मैंने इसको ऐसा लिखा, ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि हम लोगों ने माइनर पढ़ा क्या होता है, को फैक्टर पढ़ा क्या होता है, तो समझ में आएगा अपने को। यहाँ देखो प्लीज, मैंने बोला एक्सपेंडिंग अलोंग क्या, C1, अगर मैं कॉलम नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, प्लीज यहाँ देखना यार।
तो बेटा C1 में देखो एलिमेंट कौन कौन सा दिख रहा है तुमको, -1 0 0 है ना। -1 का पोजीशन क्या है देखो जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर है क्या। साइन क्या रहेगा -1 का, पॉजिटिव रहेगा वो, ठीक है ना, मतलब -1 या +1 था वो, ये +1 है ना, +1 है, चलो ठीक है। साइन क्या रहेगा इसका, प्लस रहेगा, राइट। तो चलो ठीक है, मैंने 1 लिखा यहाँ पे, इंटू कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 2 कितना, -2, माइनस कितना 1 इंटू 2, दैट इज व्हाट -2। मैंने बोला C1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तुमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था, तुमने R1 के सारे एलिमेंट लिए थे, राइट। अब अगर मैं C1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा मतलब मुझे C1 के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, राइट। ये 0 का कौन सा सिंबल होगा बोलो जरा, कौन से पोजीशन पे है ये, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्टरनेट में चलो ना, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, राइट। ये पॉजिटिव था, ये कितना नेगेटिव हो जाएगा, राइट। नेगेटिव मीन्स क्या, -0, अरे कुछ भी आए यहाँ पे 0 ही होगा ना, क्यों लिखना है तुमको फालतू में, फिर भी लिखता हूं मैं, यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, माइनस कितना 3, सो 4 माइनस कितना 3, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसका साइन क्या होगा बोलो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, +0, क्यों लिखना है तुमको, 0 ही तो आएगा, क्लियर है क्या। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ यार सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, तो क्या बोलेगा, -2 -2 -4, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अरे -4, ये तो 0 हो गया, दिस आंसर। समझ आया था क्या। अगर मान लो मैंने तुमको बोला एक्सपेंडिंग अलोंग R2, मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, देखते हैं कितना आंसर आता है, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 मतलब क्या, R2 में जितने भी एलिमेंट हैं अपन सबको पिक करेंगे, ठीक है। R2 देखो जरा कौन सा है, R2 है, राइट। पहला एलिमेंट कितना 0, साइन क्या रहेगा बोलो जरा, वैसे तो 0 ही आएगा बट अपन देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में काम आएगा हमारा वो, ठीक है। 0 कौन सा पोजीशन है देखो जरा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, नेगेटिव आएगा ना यार, मतलब -0 हो जाएगा, राइट। माइनस हो जाएगा, इसके सिंबल 0 माइनस नहीं है, बस सिंबल उसका माइनस का है, ठीक है। -0 इंटू कितना बोलोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, माइनस कितना 3, 4 -3। वैसे इसको लिखना नहीं है बट पहली बार अपन कर रहे हैं तो लिखता हूं मैं, अरे 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही मिलेगा ना, क्लियर है क्या। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो R2 में जितने भी एलिमेंट है ना सबसे पहले उसको पिक करेंगे अपन, राइट। 0 को लिया मैंने, नेक्स्ट व्हाट, -1, इस -1 का सिंबल क्या आएगा बोलो जरा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पॉजिटिव रहेगा ना, चलो प्लस रहेगा बट -1 पहले से यहाँ पे है, राइट, लिख लो यहाँ पे, सो प्लस रहेगा लेकिन -1 वहां पे, चलो अच्छी बात है, -1। ये एलिमेंट को पिक किया, ये गया 1 इंटू 2 2 -0, अरे है ना, दैट मीन्स कितना, दिस इज व्हाट 2 -0। देन कौन सा एलिमेंट बचा, 2 बचा, राइट। ये 2 का पोजीशन क्या है देखो जरा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा वो, राइट। साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव का, सो -2 इंटू कितना, ये गया 1 इंटू 1 1 -0, सो 1 -0, बस। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। कितना आएगा बोलो, ये हो गया 0, सो 0, ये कितना आएगा, -1 इंटू कितना हो जाएगा, -2, सो -2, ये कितना हो जाएगा, -2, दैट इज व्हाट, सेम आया क्या। तो किसी भी रो के अलोंग कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेगा ना तुमको सेम आंसर मिलेगा। अब साइन कैसे क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव सबको पता होगा यार, हमने पढ़ा है अभी कोफैक्टर, ठीक है। कॉपी करो जरा फास्ट, इसको भी लिख लो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करेंगे सेम आंसर मिलेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 करेंगे सेम आंसर मिलेगा 4। हो गया डन। प्लीज एक क्वेश्चन लिखना वहां पे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग R3, मतलब क्या, रो नंबर 3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। क्वेश्चन है, प्लीज नोट करना क्वेश्चन, -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 and 0, -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 0। R3 के अलोंग एक्सपेंड करके मेरे को वैल्यू फाइंड करना है,
कैसे भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा वैसे, बट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि तुमको R3 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करके बताना है कितना आएगा। क्या सभी के आंसर आ गए क्या? कितना आया? कितना? -6, 62, -30, तुम्हारा कितना था? -13, तुम्हारा तुम्हारा -30, तुम्हारा 62, तुम्हारा तुम्हारा कितना है फुलवा? +2 और -2, तुम्हारा कितना आया अरूप? -30, तुम्हारा कितना आया? +30, इसका? हाँ हाँ हाँ, अच्छा बोला तुमने, ओके। तुम्हारा कितना आया? -30, तुम्हारा 11 तुम्हारा कितना था तो सर? यार इतने सारे आंसर्स तो नहीं होने चाहिए ना। -2, एक तो आंसर सबका अलग अलग आ रहा है यार, 11, 30, 62, पता नहीं क्या क्या। यहाँ सुनो प्लीज। अरे मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिंग अलोंग R3, राइट? कैसे भी एक्सपेंड करो सेम आंसर मिलेगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि अपने को R3 के अलोंग एक्सपेंड करना है, राइट? यहाँ सुनो प्लीज यार, R3 में देखो तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा? -3 है ना बेटा, -3 है, इसका साइन क्या होगा बोलो जरा एक बार? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, मतलब क्या 3 और 1, तो बेटा 3 और 1 का समेशन कितना आएगा? 4, इवन है वो, तो -1 का पावर इवन कितना? अरे पॉजिटिव, तो बेटा -3 है, इसके पहले प्लस ही आएगा, बट ये -3 पहले से निगेटिव है। चलो ठीक है, दिक्कत है, क्लियर है क्या? अब जिस वाले एलिमेंट को तुमने पिक किया है, जिस भी रो कॉलम में, कैंसिल करो उसको, राइट? तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना मिलेगा? 1 इंटू, ये +4 या -4 है? -4, चलो ठीक है, 1 इंटू -4 कितना? -4, -2 3 जा, दैट इज व्हाट 6। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 4 है ना यार, इस 4 का साइन क्या होगा? थर्ड रो, अल्टरनेट में चलो उसके बाद, ठीक है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, वैसे भी 3 + 2 5 आएगा, विच इज व्हाट? इवन या ऑड है, राइट? तो -1 के पावर में क्या नेगेटिव मिलेगा ना, मतलब क्या 4 तुम्हारा नेगेटिव होगा, राइट? अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? अरे 4 माइनस कितना बोलेंगे? माइनस हो जाएगा, +4, राइट? -4 लिखा मैंने यार, ये कैंसल -1 इंटू -4 होता है +4, माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे, बट क्या 2 इंटू -2 कितना? -4 होगा ना, तो माइनस +4 बन जाएगा। अब यार ये 0 है, क्यों लिखना है तुमको फालतू में? +0 गया, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 मिलेगा ना, सिंप्लीफाई करो कितना मिलेगा? -3 इंटू -4 -6 कितना? -10, राइट? सो -3 इंटू -10 माइनस कितना? 4 इंटू 4 + 4 दैट इज व्हाट? 8। ये कितना आएगा बोलो? -30 माइनस कितना? 32 +30, अरे हाँ ना यार, तो 30 - 32 कितना आएगा? दिस इज व्हाट? -2 इज द आंसर। किस किस का आया था ये आंसर? -2 गलत बोली थी तुम ना, बाद में आ गया था, तुमने उसको माइनस कर दिया था, 30 - 32, राइट? ओके, कैसे किया तुमने सॉल्व? 2 2 2 कर दिया, बाकी लोग तुमने कैसे किया था? 2 2 2, सेम गलती सब कैसे कर रहा है? 2